अखिलेश ने नहीं छोड़ा आजम खान को अकेला, करेंगे रामपुर से इस बार सपा चीफ बड़ा खेला, बना ली सारी रणनीति। अखिलेश की आजम खान से होगी मुलाकात, होगी सारी मुद्दों पर बात। खुद आजम खान ने भी दिया बड़ा बयान। यूपी की सियासत में फिर एक बार सपा का पुराना तेवर लौटता दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश की आजम खान से मुलाकात पर सबने नजरें गड़ाई हुई है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से बीजेपी खेमे में भी हलचल बढ़ी हुई है। सिर्फ यही नहीं, आजम खान ने भी मुलाकात को लेकर अहम बयान दिया है, जिसने सियासी गलियारों में गुफ्तगू तेज कर दी है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच की बर्फ अब पिघलने वाली है, क्योंकि इस मुलाकात से अखिलेश एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं, जिसने सपाइयों में भी हलचल बढ़ाई हुई है। खबरों की माने तो अखिलेश यादव बुधवार को लखनऊ से बरेली तक विशेष विमान से जाएंगे और फिर सड़क मार्ग से रामपुर पहुंचेंगे। आधिकारिक रूप से यह कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख आजम खान की सेहत और खैरियत लेने जा रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं मानी जा रही है। दरअसल अखिलेश यादव इस वक्त पीडीए समीकरण के सहारे बीजेपी की 80-20 राजनीति को तोड़ने की कोशिश में है। ऐसे में आजम खान जैसे पुराने प्रभावशाली और भावनात्मक मुस्लिम चेहरे से तालमेल बनाना सियासी मजबूरी नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत बन चुका है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में आजम खान को पार्टी में सम्मानजनक वापसी और संतुलित भूमिका देने पर भी चर्चा होगी। हालांकि अखिलेश यादव के दौरे से पहले आजम खान ने जो बयान दिया उसने पूरे रामपुर में हलचल मचा दी है। उन्होंने वही अपने पुराने अंदाज में कहा कि सुना है अखिलेश मुझसे मिलने आ रहे हैं और मैं भी उनसे ही मिलूंगा, किसी और से नहीं। अगर वो मेरी सेहत और खैरियत पूछने आ रहे हैं तो ये उनका फर्ज भी है और मेरी उम्मीद भी। इसके बाद आजम खान ने अपने पुराने अंदाज में शेरो शायरी और तंज भरे लहजे में कहा, एक मुर्गी चोर बकरी चोर से मिलने आ रहे हैं, यही उनका बड़प्पन है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, एक मुकदमे में मुझे 21 साल की सजा और 34 लाख का जुर्माना हुआ है। अब बताइए एक मुर्गी चोर इतना जुर्माना कहां से देगा? तो उनका बड़कपन है। एक मुर्गी चोर बकरी चोर से मिल रहे हैं, एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका यह बयान जितना व्यंग्यपूर्ण था उतना ही दर्द और कटाक्ष से भरा हुआ भी था। यही आजम खान का पुराना अंदाज है जो दर्द में भी मुस्कुराकर सियासी तीर छोड़ देता है। वही सपा के भीतर आजम खान की वापसी से हलचल मच गई है। पार्टी के अंदर एक खेमा है जो आजम खान को पुरानी भूमिका में देखने का इच्छुक है, जबकि दूसरा खेमा डर रहा है कि उनकी वापसी से मुस्लिम राजनीति में उनका दबदबा कम हो जाएगा, जिसके पीछे की एक खास वजह है। कहा जाता है कि आजम खान सपा के संस्थापक नेताओं में से एक हैं और रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जैसे इलाकों में उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में कई नए मुस्लिम नेता उभर आए, जिनकी राजनीति जमीन अब डगमगाने लगी है। दावा है कि अखिलेश यादव के सामने चुनौती है कि पार्टी में आजम की प्रतिष्ठा बनाए रखे, मगर बाकी नेताओं का आत्मविश्वास भी ना टूटे। इसलिए इस मुलाकात को सियासी संतुलन साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश की यह मुलाकात बीजेपी के लिए भी सीधा संदेश है। रामपुर जो कभी सपा का गढ़ हुआ करता था, अब धीरे धीरे बीजेपी की झोली में चला गया है। आजम खान की गिरफ्तारी के बाद पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक कुछ खफा ही हुआ था। अब अगर अखिलेश और आजम साथ आते हैं तो ये सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ नहीं बल्कि एक बड़ा भावनात्मक कनेक्शन रीसेट होगा। इससे सपा को पश्चिमी यूपी में नई ऊर्जा मिल सकती है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, भावनाओं की जंग होगी और रामपुर इसका पहला मोर्चा बन सकता है। रामपुर की गलियों में अब चर्चा है, अखिलेश ने अकेला आजम को नहीं छोड़ा। इस मुलाकात के बाद अब सपा में फिर से पुराना जोश उठेगा, जहां आजम अपने पुराने अंदाज में दिखेंगे, जबकि अखिलेश यादव सियासी शतरंज की चालें बीजेपी के लिए बिछाएंगे। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।